दोस्तों, अगर कभी किसी ने तुमसे कहा कि वो घर मत जाना, वहाँ कोई टिक नहीं पाता, तो एक बार सोच लेना, क्योंकि राहुल ने वहाँ सिर्फ 5 रात गुजारी थी और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आ सका। राहुल लखनऊ का एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। घर में पैसे की बहुत टेंशन चल रही थी। पापा बीमार थे और रेंट भी इतना महंगा हो गया था कि रहना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके एक पुराने दोस्त ने फोन किया और बोला, भाई, मेरी गांव के पास एक पुराना हवेली जैसा बड़ा घर खाली पड़ा है। किराया सिर्फ 1500 रुपए महीने का। बड़ा कोर्टयार्ड है, ऊपर छत भी है, 2 कमरे हैं, बिल्कुल अकेला रह सकता है। बस 1 महीना एडजस्ट कर ले। राहुल ने सोचा, इतना सस्ता घर कहाँ मिलेगा। अगले दिन सुबह ही उसने बैग उठाया और सीधा गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसको घर दिखाया। बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल था। पुरानी लकड़ी के दरवाजे, बड़ा आंगन और ऊपर एक छोटी छत। लेकिन अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। राहुल ने उसको इग्नोर कर दिया। रात को उसने अपना सामान सेट किया, खाना बनाया और जल्दी सो गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात लगभग 2:30 बजे राहुल की आंख खुली। बाथरूम जाने का मन किया। वापस आते ही उसने देखा कि उसका मोबाइल बेड पर नहीं था, नीचे जमीन पे, बिल्कुल बेड के नीचे पड़ा था। पर राहुल को याद था कि उसने मोबाइल पिलो के साइड रखा था। दिल में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद नींद में हाथ लगा के गिर गया होगा। तीसरी रात को बात और बुरी हो गई। 3 बजे के आसपास उसने साफ साफ सुना कि किचन में बर्तन धीरे धीरे खड़खड़ा रहे हैं, जैसे कोई उन्हें उठा रहा हो बिना देखे। राहुल टॉर्च लेके उठा और धीरे से किचन तक गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सब बर्तन वैसे ही थे। पर जब वो वापस बेडरूम में आया तो उसका ब्लैंकेट पूरा जमीन पे गिरा हुआ था और उसके ऊपर 2 नंगे पैरों के गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। वो निशान राहुल के पैरों से काफी छोटे थे। उस रात राहुल पूरी नींद नहीं सो सका। हर थोड़ी देर में उसको लगता था कि कोई उसके बेड के बिल्कुल पास खड़ा है और धीरे धीरे सांस ले रहा है। चौथी रात से असली डर शुरू हो गया। हर रात एग्जैक्ट 3:07 पर उसका फोन अलार्म बजने लगता, जबकि उसने कभी अलार्म सेट नहीं किया था। उठकर देखता तो बेडरूम का दरवाजा खुला होता, जबकि वो हमेशा बंद करके सोता था। एक रात उसने हिम्मत करके डिसाइड किया कि वो जाग कर बैठेगा। लाइट्स ऑन करके मोबाइल हाथ में पकड़े 2:30 बजे से बैठा रहा। 3:05 पर बाथरूम के अंदर से आवाज आई, धीमी भारी सांस, जैसे कोई भारी बोझ उठा के सांस ले रहा हो। फिर एक हल्की सी आवाज आई, राहुल। उसका नाम बिल्कुल साफ और क्लियर, जैसे किसी ने उसके कान के अंदर ही बोला हो। राहुल डर के मारे कोर्टयार्ड में भाग गया। बाहर ठंडी हवा में खड़ा होकर उसने ऊपर छत की तरफ देखा। वहां सिर्फ पैर दिखाई दिए, एक काला सा सिलमेट धीरे धीरे चलता हुआ, जैसे राहुल को देख रहा हो। फिर वो रुक गया और धीरे से बोला, राहुल अंदर आना। 5वें दिन दोपहर को राहुल पूरा डर के मारे पड़ोस के एक बूढ़े अंकल के पास गया। उसने पूछा, अंकल, इस घर में क्या प्रॉब्लम है? लोग क्यों कहते हैं यहाँ कोई टिक नहीं पाता? बूढ़ा ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये घर 40 साल से खाली पड़ा है। जो भी यहाँ आता है, तीसरे दिन से उसका नाम लेके बुलाया जाता है। 4 दिन तक डराता है और 5वें दिन वो खुद अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ जो रहता है उसको नए दोस्त चाहिए हमेशा, और दोस्त बन जाने के बाद वो बाहर नहीं जाने देता। राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी नहीं निकली। उसी रात 2:30 बजे फिर आवाज आई, बिल्कुल उसके बेड के पास, कान के बिल्कुल करीब, राहुल सोया है क्या? राहुल उठा। रूम में कोई नहीं था, पर बेड के साइड एक पुराना फोटो फ्रेम था जो पहले कभी नहीं था। उसमें एक लड़का था, बिल्कुल राहुल जैसा, सेम शर्ट, सेम बाल, बस उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और नीचे लिखा था, वेलकम होम राहुल, अब तू घर आ गया। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से बैग पैक करने लगा। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बाहर से आवाज आई, बिल्कुल उसी की आवाज, राहुल बाहर मत जा, अंदर आ जा, बाहर बहुत अंधेरा है। राहुल रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोर्टयार्ड में खुद राहुल खड़ा था, बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, वही हाइट, बस उसकी स्माइल बिल्कुल अलग थी, थोड़ी टेढ़ी और थोड़ी भूखी। उसने एक कदम अंदर बढ़ाया और राहुल को जोर से धक्का दे दिया। राहुल अंदर गिर पड़ा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और वो बाहर चला गया। राहुल ने उसके पैरों की आवाज सुनी, कोर्टयार्ड से बाहर जाते हुए।
आज भी लोग कहते हैं उस घर में एक नया लड़का रहता है, बहुत शांत रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता, बस हर रात 3 बजे कोई उसके नाम से बुलाता है और वो हमेशा जवाब देता है, धीरे से, बिल्कुल धीरे से, क्या हुआ, मैं यहीं हूँ। अब अगर कभी कोई तुमसे कहे कि वो घर मत जाना, वहाँ कोई टिक नहीं पाता, तो मत जाना, क्योंकि बाहर वाला अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अंदर वाला अब राहुल है।